Hi guys, what's up? Myself Praveen Kumar, and today we are learning about GSTR 3B and GSTR 1 returns filing dates. आप सभी को ये मालूम होगा कि GSTR 3B क्या है और GSTR 1 क्या है, तो भी एक बार एक रिवीजन के तौर पर थोड़ी जानकारी लेते हैं। GSTR 3B और GSTR 1 ये GST एक्ट 2017 के हिसाब से GST रिटर्न है कि जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को कहा है GSTR 3B के अंदर कि हर महीने की तुम्हारी जो भी सेल की ट्रांजैक्शन है परसेंटेज वाइज और परचेस की ट्रांजैक्शन है परसेंटेज वाइज, तो उसको शॉर्ट समरी में GSTR 3B के अंदर दाखिल करो। ओके। और जो भी सेल माइनस परचेस, अगर आपका सेल की अगर लायबिलिटी ज़्यादा है और परचेस आपने कम करके रखा है, तो उस केस में आपकी क्या बनेगी, GST की लायबिलिटी बनेगी। और अगर आपका उस पर्टिकुलर मंथ में अगर सेल कम है, यानी कि आपकी GST की लायबिलिटी कम है, और उस मंथ में तुम्हारा अगर परचेस का इनपुट ज़्यादा है, तो उस केस में क्या रहेगा, तुम्हारा गवर्नमेंट के तरफ टैक्स बचा रहेगा। सेल माइनस परचेस। ओके। तो सेल माइनस परचेस, इसकी डिटेल किसके अंदर गवर्नमेंट ने देने को कहा है, तो वो है GSTR 3B। ओके। और GSTR 1 क्या है, तो GSTR 1 एक ऐसा रिटर्न का फॉर्मेट है कि गवर्नमेंट ने कहा है टैक्स पेयर को कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर मंथ का जो भी सेल का ट्रांजैक्शन है, अब ये GSTR 1 के जो डिटेल है, GSTR 1 में डिटेल, तो ये पूरी डिटेल देनी पड़ती है। किस बेसिस पे, अगर तुमने GSTR 3B में अगर 10 लाख का सेल बताया, किसमें, GSTR 3B में, तो ये 10 लाख की जो भी डिटेल है, डिटेल मीन्स आपके ये 10 लाख सेल के अंदर जो भी बिल है, तो बिल नंबर, डेट, किस पार्टी को सेल किया उसका डिटेल, आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया, आपका टैक्स का परसेंटेज क्या है, आपके गुड्स किस टाइप में आते हैं, मीन्स उसका HSN क्या है, या फिर अगर एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो उस सर्विस का कोड क्या है, SAC क्या है या फिर HSN क्या है। तो ये सारी डिटेल गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को कहा है कि तुम तुम्हारे GSTR 1 में दिखा दो। ओके। तो यहाँ पे GSTR 3B और GSTR 1 क्या है, तो ये शॉर्ट में कंसेप्ट क्लियर हुई है। ओके। तो अब बात करते हैं कि GSTR 3B और GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है टैक्स पेयर के लिए। तो एज पर एक्ट GST एक्ट 2017 अनुसार GSTR 3B की डेट टर्नओवर के हिसाब से डिफाइन की है। अगर तुम्हारा एनुअल सेल्स टर्नओवर, इफ योर एनुअल सेल्स टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है, अगर तुम्हारा एनुअल सेल्स टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो तुम्हारे लिए GSTR 3B की फाइलिंग डेट होंगी 20 ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की 20 तारीख। किस केस में, अगर तुम्हारा एनुअल सेल्स टर्नओवर प्रीवियस ईयर्स एनुअल सेल्स टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो तुम्हारे लिए GSTR 3B की डेट होंगी हर महीने की 20 तारीख। ओके। दूसरी केस, गवर्नमेंट ने
एक्ट में डिफाइन की है, इफ़ योर एनुअल सेल्स टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, मीन्स तुम्हारा अगर पिछले साल का जो एनुअल सेल्स टर्नओवर है वो 5 करोड़ से नीचे है, और टैक्स पेयर ने क्या लेके रखा है, एंड टैक्स पेयर ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, और टैक्स पेयर ने अगर कंपोजिशन स्कीम लेके रखी है तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बताया है, GSTR 3B की फाइलिंग की डेट, तो उस केस में बताया है कि तुम्हारी डेट रहेंगी क्वार्टरली। ओके, और जो भी GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स पेमेंट की डेट कैसे डिफाइन की है, तो मंथली टैक्स पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, तो मंथली के हिसाब से टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ PMT 06, यानी कि GSTR फाइलिंग डेट क्वार्टरली एंड पेमेंट डेट मंथली। ओके, और यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन बताई है GSTR 3B की, तो इफ़ टैक्स पेयर नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, अगर टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम नहीं लेके रखी है तो दिस केस फाइलिंग डेटेड इज एवरी मंथ ऑफ 22। अगर टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम नहीं लेके रखी है तो उस केस में GSTR 3B की फाइलिंग डेट क्या रहेंगी टैक्स पेयर के लिए, एवरी मंथ ऑफ 22, यानी कि हर महीने की 22 तारीख, हर महीने की 22 तारीख। ओके, तो ये GSTR 3B की फाइलिंग डेट्स है, और उसी प्रकार के हिसाब से GSTR 1 की जो फाइलिंग डेट है वो भी गवर्नमेंट ने एनुअल सेल्स टर्नओवर के हिसाब से डिफाइन की है। तो यहाँ पे एक्ट कहता है कि इफ़ एनुअल सेल्स टर्नओवर अबव ₹5 करोड़, अगर टैक्स पेयर का पिछले साल का एनुअल सेल्स टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, एंड टैक्स पेयर नॉट ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम, 5 करोड़ से ऊपर है और टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम नहीं लेके रखी है, नॉट ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम नहीं लेके रखी है, तो दिस केस में क्या रहेंगी, GSTR 1 फाइलिंग डेट 11 तारीख, हर महीने की 11 तारीख, 11th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 11 तारीख GSTR 1 फाइलिंग की रहेंगी। किस केस में, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम नहीं लेके रखी है। ओके, यहाँ पे दूसरी कंडीशन बताई है कि इफ टैक्स पेयर ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम, अगर टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम को लेके रखा है तो उस केस में GSTR 1 की फाइलिंग डेट क्या होंगी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया कि GSTR 1 उस केस में ऑप्शनल बताया है, यानी कि अगर टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम लेके रखी है, ओके, और अब ये कंपोजिशन स्कीम जो भी टैक्स पेयर लेके रखते हैं तो इस कैटेगरी में उस प्रकार के टैक्स पेयर आते हैं कि जिनका व्यापार बहुत ही छोटा छोटा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा किराना दुकान है, क्या है, किराना शॉप है, ओके, किराना शॉप है, तो मेरे पास जो भी ग्राहक बन के आएंगे तो वो क्या होंगे, एंड यूज़र होंगे, वॉकिंग कस्टमर होंगे, तो वो हर एक का हिसाब रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे टैक्स पेयर को GST में कवर करने के लिए और उनका जो हर रोज़ का जो भी ट्रांजैक्शन का काम हो वो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम GST के अंदर लाया है। तो किराना दुकान हुआ या फिर और छोटे छोटे बिजनेस है, जैसा कि छोटा हार्डवेयर है, एनी स्मॉल बिजनेस, तो अगर इस प्रकार के टैक्स पेयर ने अगर कंपोजिशन स्कीम लेके रखी है तो उस केस में उनको GSTR 1 फाइलिंग की छूट दे के रखी है कि तुम चाहे तो फाइल भी कर सकते हो या फिर तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। ओके, लेकिन यहाँ पे और एक बात गवर्नमेंट ने कही है कि इफ टैक्स पेयर वांट अपलोड हिज बिल,
अगर टैक्स पेयर चाहता है कि उसके बिल वो GSTR 1 में अपलोड करे तो वो 50 लाख तक अपने सेल बिल GSTR 1 में अपलोड कर सकता है। तो अगर 50 लाख तक अपने सेल बिल GSTR 1 में अपलोड कर सकता है तो उस केस में टैक्स पेयर के लिए क्या डेट बताई है, तो हर महीने की 13 तारीख, 13th ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे आज लर्न किया है GSTR 1 और GSTR 1 और GSTR 3B की जो भी फाइलिंग डेट्स है वो आज अपन ने यहाँ पे डिस्कशन की है। थैंक यू।